So hi everyone and welcome to the channel again, and in this video we are going to create a project that will be using like React and Django REST framework and साथ में हम लोग JWT यूज़ करने वाले हैं. एंड JWT इज़ अ बेस्ट आज के एरा में अगर आपको ऑथेंटिकेशन करवाना है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग. एंड इसका जो टोकन होता है ये आपके कंट्रोल में रहता है. मतलब JW स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन. एंड इसमें जो भी टोकन जनरेट होता है दैट इज़ लाइक कैपेबल ऑफ एक्सपायरिंग बाय इटसेल्फ. मतलब आप एक टाइम देते हो कि इतने टाइम बाद 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाए, तो ये सही काम करता है. तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट JS को यूज़ करने वाले हैं, बैक एंड में DRF को यूज़ करने वाले हैं, एंड इन बिटवीन वी आर गोइंग टू यूज़ JWT ऑथेंटिकेशन, जिससे हम लोग रिएक्ट टू Django को एक ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं. एंड बिफोर जंपिंग डायरेक्टली इनटू द कोडिंग पार्ट, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है. तो अभी जैसे मैं मेन पेज पे हूँ तो यहाँ पे आपको रजिस्टर एंड लॉगिन के राउट मिल जाएंगे. आफ्टर दैट अगर मैं प्रोफाइल को एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, क्योंकि मैं अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ. जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट हो जाऊँगा मैं प्रोफाइल पेज पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाऊँगा. तो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ से आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हो. सो नाउ मेरे पास में एक ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, उससे मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ. जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपके प्रोफाइल एंड लॉग आउट का ऑप्शन आ गया है. तो अगर मैं लॉग आउट करूँगा तो दोबारा से मैं लॉग आउट हो जाऊँगा, रजिस्टर करूँगा तो यहाँ से मैं रजिस्टर कर सकता हूँ. ये एक छोटा सा सिंपल सा एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर जंपिंग टू द वीडियो मैं आपको बताना चल रहा हूँ, मेरे चैनल पे आपको बहुत ही बढ़िया वीडियोस मिल जाएंगे जिनको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो. लाइक ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि Django रिएक्ट को यूज़ करके आप कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाते हो, रेडिस वगैरह सब यूज़ किया था. उसके साथ साथ में आपको ये वाला प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो कि आप बिलियंस ऑफ यूज़र को कैसे सर्च कर सकते हो. एंड आपको बहुत सारे बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आपको चेक करना चाहिए मेरे चैनल पे. एंड बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ मिलेंगे. एंड नाउ लेट्स गो इन टू द सिस्टम. एंड इसमें हम लोग एक ओपन कर लेते हैं VS कोड. एंड यहाँ पे हम लोग एक 2 फोल्डर बना लेते हैं. पहला फोल्डर में हम लोग बैकएंड का अपना स्ट्रक्चर स्टोर करने वाले हैं, दूसरे वाले में हम लोग फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर होल्ड करने वाले हैं, एंड दोनों को अलग फोल्डर में क्रिएट कर लेंगे. तो ये हमारे पास में बैकएंड का फोल्डर हो गया. अब हम क्या करते हैं, बैकएंड के फोल्डर को जो हम लोग क्रिएट किया है यहाँ पे हम लोग बेसिक सा एक ऐप Django का एप्लीकेशन बना लेते हैं. सो Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम विल बी कोर. हमने कोर नाम दे दिया इसका. फिर CD कर लेंगे कोर के अंदर. उसके बाद में एक ऐप बना लेंगे python manage.py स्टार्ट ऐप दैट विल बी कॉल्ड एज अकाउंट्स. सो हमने इसका एक अकाउंट्स ऐप बना लिया. बहुत सिंपल सा है ना. अगर आप यहाँ पे बैकएंड में जाओगे तो आपको ये 2 फोल्डर मिल जाएंगे, दैट विल बी कोर एंड अकाउंट्स. एंड कोर के settings.py के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को मेंशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐप को मेंशन करना पड़ेगा, जिस भी हम लोग ऐप के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को मेंशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट्स को मेंशन किया. देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे. रेस्ट फ्रेमवर्क सर्च करोगे तो आपको Django रेस्ट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी. ओके एंड जैसे आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी तो आपको रेस्ट फ्रेमवर्क अपने अगर Django के अंदर यूज़ करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क करना पड़ता है, जो कि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. इस वजह से मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा. ठीक है, तो देख सकते हो आप ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है. तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इसका मतलब मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अगर आपके में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो. आफ्टर दैट हम यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को मेंशन कर देंगे. हमारा पूरा बेसिक सा फ्लो जो है वो अब तैयार हो चुका है. अब हम इसकी फंक्शनैलिटी पे फोकस करने वाले हैं. तो हम क्या करते हैं, हम अपने व्यूज़ में चलते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल JWT. उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, Django सिंपल JWT. सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द लाइब्रेरी दैट वी आर गोइंग टू यूज़ टू जनरेट आवर JWT टोकन. सो आप गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाना. एंड यहाँ पे आपको पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT मिल जाएगा. इसको भी आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. एंड मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये बता रहा है क्या रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. दैट इज़ गुड. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग हेयर एंड लेट्स डू वन थिंग. लेट्स गो हेयर एंड सबसे पहले व्यूज़ में चलते हैं यहाँ पे अकाउंट्स के. एंड यहाँ पे अपना पहला व्यू लिखते हैं. एंड व्यू लिखने के लिए हम इंपोर्ट कर लेंगे API व्यू को, क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर API व्यू ऑलरेडी होता है. सो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज लेट्स इंपोर्ट व्हाट API व्यू.
एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। क्या? फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स, लेट्स इंपोर्ट रेस्पॉन्स। अगर आपको नई आइडिया है तो आप जा सकते हो API गाइड में व्यूज़ के अंदर, एंड यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने अभी तक व्यूज़ और रेस्पॉन्स को इंपोर्ट करा हुआ है, एंड साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सबको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, परमिशंस, एंड हमने यहाँ पे यूज़र को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक रजिस्टर व्यू लिखना पड़ेगा ना। सो हम क्या लिखते हैं? क्लास रजिस्टर व्यू, उसके बाद में API व्यू, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर हमें एक पोस्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। सो लेट्स गो डेव पोस्ट। क्योंकि अगर आप API व्यू देख रहे हो तो API व्यू के अंदर आपको मल्टीपल मेथड्स मिल जाते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, स्पैट, डिलीट, तो वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या एग्जैक्टली होता है, मेरे को रेस्ट फ्रेमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। मेरे 2 कोर्सेज है, 3 कोर्सेज है, इनको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर दिस फर्स्ट कोर्स इज़ रियल टाइम डिलीवरी बॉय ट्रैकिंग। इसमें हमको काफका और जांगो सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग काफका, आपने देखा होगा कि रियल टाइम में स्विगी जोमेटो यूज़ करते हैं। ऊबर आपको अब दिखाता कि उसका ड्राइवर कहाँ पहुँचा, स्विगी बताता उसका डिलीवरी बॉय कहाँ पहुँचा, वो एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि इंस्टाग्राम कैसे मिलियंस ऑफ कॉन्करेंसी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है। इसमें ज़ूकीपर, काफका, हर चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं। सो दिस इज़ आवर फ्लैगशिप कोर्स, जिसमें आपको पाइथन का बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के जांगो, एडवांस जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, उसके बाद में हम लोग आपको इलास्टिक सर्च, काफका, रेडिस, RabbitMQ, डॉकर प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ को सिखा रहे हैं, जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सेलरी, वेब सॉकेट, हर एक चीज़ जो एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर को आनी चाहिए, तो वो चीज़ हम सिखा रहे हैं। अगर आप ये कोर्स को परचेज कर लेते हो एंड अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आई गारंटी कि आपकी 10 लाख से प्लस की जॉब लगना बहुत ही ईजी है। एंड आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे से करने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बिकॉज 2024 में यही सारी चीज़ें एक इंटरव्यूअर एक पाइथन डेवलपर से एक्सेप्ट करता है। बिकॉज काफका, रेडिस, RabbitMQ, ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाती है तो आप काफ़ी बढ़िया लेवल पे काम कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स अगेन बैक टू द वीडियो। सो इसके अंदर सेल्फ एक पोस्ट मेथड होता है जिसको हम लोग लिखने वाले हैं, एंड यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट लिखेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम यहाँ पे एक सीरियलाइज़र बना लेंगे अभी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि पाइथन जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर हर चीज़ें सीरियलाइज़र से मैनेज होती हैं, एंड वो सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। एंड उस कोर्स के अंदर सीरियलाइज़र वगैरह हर चीज़ आपको इन डेप्थली सिखाई गई है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्या? फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क लेट्स इंपोर्ट व्हाट? सीरियलाइज़र। एंड हम यहाँ पे यू कैन से सीरियलाइज़र लिखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर सीरियलाइज़र। सो क्लास रजिस्टर सीरियलाइज़र, एंड इसमें हम लोग मॉडल सीरियलाइज़र को यूज़ करने वाले हैं। सो मॉडल सीरियलाइज़र को अगर हमें यूज़ कर रहे हैं तो एक मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जांगो जो है वो आपको एक यूज़र मॉडल के साथ में आता है, उसी यूज़र मॉडल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रॉम जांगो डॉट कंट्रिब .auth.models let's import what? user model. Okay, and after that हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे that will be called as meta is equal to what? model is equal to user। उसके बाद में इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। सो पहला जो है वो एक होगी इसके अंदर यूज़र नेम फील्ड, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर आती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ईमेल फील्ड चाहिए होगी। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लिखेंगे। ओके, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एक पासवर्ड 2 फील्ड कर लेंगे। मतलब आपका दोनों पासवर्ड अगर सेम नहीं होगा तो हम यहाँ पे आपको एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे कि आपका भाई पासवर्ड सही नहीं है। और पासवर्ड 2 फील्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट जांगो रेस्ट फ्रेम मॉडल के अंदर होती नहीं है। सो हमें यहाँ पे एक पासवर्ड 2 फील्ड को लिखना भी पड़ेगा, एंड इसको हम लिख देंगे क्या? सीरियलाइज़र इज इक्वल टू सीरियलाइज़र डॉट कैर फील्ड, एंड इसके अंदर एक चीज़ लगा देंगे दैट इज़ कॉल्ड एज राइट ओनली। राइट ओनली का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए, मतलब फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड के लिए आएगा, फ्रंट एंड बैक एंड से फ्रंट एंड में डेटा नहीं जाएगा, मतलब राइट ओनली फील्ड है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें यहाँ पे एक वैलिडेट मेथड लिखना पड़ेगा, बिकॉज
पासवर्ड और पासवर्ड 2 को हमें चेक करने के लिए एक वैलिडेशन लिखना पड़ेगा ना, कि आपका जो पासवर्ड 1 है, मतलब ये वाला जो पासवर्ड है इस वाले पासवर्ड के इक्वल है कि नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें यहाँ पे एक वैलिडेट मेथड लिखना पड़ेगा। एंड वैलिडेट के लिए हम यहाँ पे रिटर्न चेक कर लेंगे क्या, इफ़ डेटा ऑफ पासवर्ड, यहाँ पे हम लोग डेटा पास करवाएंगे, डेटा डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू व्हाट, डेटा ऑफ पासवर्ड 2। अगर डेटा ऑफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू डेटा ऑफ पासवर्ड 2 देन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे एक रेज एक्सेप्शन कर देना है क्या, पासवर्ड नॉट मैच, रेज serializer डॉट वैलिडेशन एरर दैट इज कॉल्ड एज पासवर्ड मस्ट मैच। ओके, एंड अगर सारी कुछ चीज़ें सही हैं तो हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न कर देंगे। ओके, डेटा हमारा यहाँ से रिटर्न हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट मेथड भी लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज, जो हेल्प करेगा हमें डेटा को क्रिएट करने के लिए। सो यूजर इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट भी करना पड़ेगा ना, पासवर्ड को अगर आपको इनक्रिप्ट करना है सो उसके लिए आपको यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। मतलब पासवर्ड एक मेथड होता है ना पाइथन के अंदर, या सॉरी जैंगो के अंदर, यूजर डॉट सेट पासवर्ड। जब तक आप सेट पासवर्ड को कॉल नहीं करते हो तब तक आपका जो यू कैन से पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट नहीं होता। फॉर दैट रीज़न हम यहाँ पे क्रिएट मेथड को ओवरराइड करेंगे। सो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, या फिर हम लोग क्रिएट यूज़र भी कॉल कर सकते हैं। क्रिएट यूज़र में ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। सो यूज़र नेम इज इक्वल टू व्हाट, वैलिडेटेड डेटा ऑफ व्हाट, यूज़र नेम, उसके बाद में यहाँ पे ईमेल डाल देंगे जो कि ईमेल हमारा फ्रंट एंड से आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड हो गया हमारा। सो ये हमारी कुछ फील्ड्स थी जो कि हमारा ऑलरेडी एक सीरियलाइजर हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सीरियलाइजर को हम लोग अपने फ्रंट एंड में यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सो इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर लेट्स इंपोर्ट व्हाट, रजिस्टर सीरियलाइजर। रजिस्टर सीरियलाइजर को हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। बहुत सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। हम डेटा करेंगे इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, एंड चेक कर लूँगा क्या, सीरियलाइजर इज इक्वल टू व्हाट, रजिस्टर सीरियलाइजर जो कि हम लोगों ने लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर हम लोग डेटा को पास कर देंगे, डेटा इज इक्वल टू डेटा। अब जब भी आप सीरियलाइजर को आप डेटा पास करते हो इसके अंदर, तो हमें एक मेथड कॉल करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड। अगर सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड मतलब सारी चीज़ें सही हैं तब ये क्या करेगा, सेव कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको सीरियलाइजर डॉट एरर को रिटर्न करवा देंगे, मतलब जो भी एरर्स होंगे। सो इफ सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो हम क्या करेंगे, यूजर इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट सेव, एंड उसके बाद में रिटर्न करवा देंगे क्या, रेस्पॉन्स मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद में आप चाहो तो स्टेटस पास कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू। ठीक है, एंड जो कि स्टेटस हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करके भी भेज सकते हैं। सो फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क लेट्स इंपोर्ट स्टेटस। ठीक है, एंड स्टेटस हम लोग यहाँ से भेज भी सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट HTTP 200 एक्सेप्टेड, या फिर 200 क्रिएटेड, 201 क्रिएटेड। अगर कुछ इशू है ना, अगर कुछ इशू आता है सो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे क्या, रेस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट एरर्स एंड स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट स्टेटस डॉट HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा ये काम हो चुका है। नाउ चलते हैं अपने यहाँ पे एंड इस राउट को टेस्ट करने का ट्राई करते हैं। सो फ्रॉम अकाउंट्स डॉट व्यूज लेट्स इंपोर्ट व्हाट, रजिस्टर व्यू। ओके, रजिस्टर व्यू को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सो पाथ विल बी क्या, API स्लैश रजिस्टर स्लैश, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, दैट डॉट एज वी, बिकॉज ये एक क्लास है। ओके,
एंड नाउ लेट्स ओपन आवर पोस्टमैन कि इसमें हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, एंड सर्वर को भी बूटअप कर लेते हैं। सो बूटअप करने के लिए इसको कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे खोल लेते हैं। नाउ लेट्स टाइप पहले तो माइग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज डेटा बेस को हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। सो माइग्रेट हमने कर लिया यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स गो एंड लेट्स python manage.py run server, ठीक है। नाउ लेट्स गो हेयर एंड बॉडी है हमारे पास में, बॉडी में हम लोग यहाँ पे रॉ सेट करेंगे जेसन, एंड इसके अंदर हमसे ये क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम पूछ रहा है। सो यूज़र नेम में हम डाल देंगे क्या, अभिजीत, एंड नाउ लेट्स हिट द API फर्स्ट, पेज नॉट फाउंड, API/register, स्पेलिंग मिस्टेक, तो improperly configured field name password, spelling mistake again, password, okay. Now let's again hit the password, and password 2 भी हमसे ये मांग रहा है, ओके। एंड ईमेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, अब अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो नाउ लेट्स गो ईमेल, हम ईमेल भी पास करने का ट्राई करते हैं। सो अभिजीत @gmail.com, एंड साथ ही साथ में जब हमारा ये डेटा सेव हो रहा है ना, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो डेटा इज इक्वल टू व्हाट, serializer.data कर देंगे, ठीक है, अभिजीत। एंड अगर हम दोबारा करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड एंड पासवर्ड 2 मांगेगा, वैलिडेशन भी चेक करेंगे सही काम कर रहा है कि नहीं। सो पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 डाल दूंगा, एंड इसमें डाल दूंगा क्या, पासवर्ड 2, इसमें हम लोग 1 2 3 4 डाल देंगे, ओके। नाउ लेट्स सेंड इट। सो पासवर्ड मस्ट मैच, दैट इज करेक्ट, हमारा पासवर्ड जो है वो लॉजिक जो है वैलिडेशन का सही काम कर रहा है। नाउ लेट्स सेंड। सो जस्ट सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है क्या, यूज़र को। सो यूज़र नेम विद ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, यहाँ पे भी डाल देते हैं 1। सो यूज़र ये हमारा क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो कि अभिजीत 1, अभिजीत जी ये भी आ गया। और अगर आप चाहो तो ये पासवर्ड वाली को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज राइट ओनली फील्ड, तो ये यहाँ से आएगा नहीं, सिर्फ यूज़र नेम एंड ईमेल आएगा आपका। तो ये हमारा API काम कर रहा है। एंड सेम अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉगिन API क्रिएट करना पड़ेगा। सो लॉगिन API में हमारा जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का होगी, हमें पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा एंड यूज़र को भी चेक करना पड़ेगा कि यूज़र है भी कि नहीं है। सो क्लास इंपोर्ट करेंगे क्या, लॉगिन व्यू कर लेंगे, एंड इसके अंदर भी API व्यू को हम लोग पास कर देंगे। ये सीरियलाइज़र है, सीरियलाइज़र में नहीं, व्यूज़ में आएंगे, एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, API व्यू, ठीक है। सेम वही लॉजिक करेंगे, पोस्ट मेथड को लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ और रिक्वेस्ट, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम को लेना पड़ेगा, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, एंड चेक करूँगा यूज़र नेम इज इक्वल टू व्हाट, डेटा डॉट गेट यूज़र नेम, एंड हमें पासवर्ड चाहिए होगा। उसके बाद में चेक कर लूँगा क्या, यूज़र इज इक्वल टू user dot objects dot filter, user name is equal to what, username dot first, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ यूज़र, अगर यूज़र है, एंड यूज़र डॉट चेक पासवर्ड, एक मेथड होता है जो कि चेक कर लेगा कि ये पासवर्ड जो है इस पर्टिकुलर यूज़र का वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे आपने स्टोर करते टाइम पासवर्ड लिखा हुआ है 1 2 3 एंड आप मेंशन कर रहे हो 1 2 3 4, तो चेक पास, क्योंकि ये तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है ना, जो आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया था वो आप ले ही नहीं पाओगे। तो चेक पासवर्ड करके एक मेथड होता है जो कि चेक करता है कि ये सही पासवर्ड जो है, वो जो पासवर्ड आपने एंटर किया वो सही है कि नहीं है, ओके। अगर ये इनक्रिप्टेड ना होता तो हम इक्वल टू चेक कर लेते, एंड अगर ये पासवर्ड सही है तो हमें इसका क्या करना है, एक टोकन जनरेट करवाना है। एंड टोकन जनरेट करवाने के लिए हम लोगों ने सिंपल JWT यूज़ करें ना, उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रेस्ट framework dot simple JWT dot tokens dot import करेंगे क्या, रिफ्रेश टोकन को, ठीक है। नाउ दिस विद अगर हमारे पास में सारी कुछ चीज़ें सही आ रही हैं
सो हम इस टोकन को क्या करने वाले हैं, रिटर्न करवाने वाले हैं, ठीक है। सो इफ रिफ्रेश इज इक्वल टू रिफ्रेश टोकन फॉर यूज़र, एक मेथड होता है इसके अंदर रिफ्रेश टोकन क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्टली यूज़र पास करेंगे एंड ये हमें टोकन को जनरेट करके दे देगा, ओके। एंड अगर हो जाता है तो रिटर्न करवा दूंगा क्या, रिस्पॉन्स। आपको दो तरीके के टोकन यहाँ पे आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, फर्स्ट आपको मिलता है एक्सेस टोकन, ओके, एंड जो सेकंड होता है वो आपको मिलता है क्या, रिफ्रेश टोकन, ओके। सो रिफ्रेश डॉट एक्सेस टोकन कर दूंगा यहाँ पे, एक्सेस टोकन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश टोकन को भेज देंगे, ठीक है। सो रिफ्रेश टोकन तब काम आता है जब आपको चीज़ों को रिफ्रेश करवाना होता है, मतलब कि टोकन एक्सपायर होने वाला है, हम साथ ही साथ में आप रिफ्रेश को भेजोगे, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश भेज देंगे एंड ये हो गया। और अगर हमारे पास में कुछ इनवैलिड आ रहा है तो हम लोग वही सेम चीज़ करने वाले हैं, एक इसको रिटर्न करवा देंगे, एक एरर मैसेज दैट इनवैलिड क्रेडेंशियल करके, और वही HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट। सो लिखूँगा क्या, मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कर दे दिया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, लॉगिन के साथ साथ में लॉगिन API को कॉल करवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कॉल करूँगा, पहले तो हमें राउट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं पाथ API /login डॉट एज व्यू, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस। कॉमा लगाना भूल गए हम लोग यहाँ पे, ओके। सो नाउ लेट्स सेंड दिस। सो इनवैलिड क्रेडेंशियल बताता है। अब हम लोग इसके अंदर सही सही क्रेडेंशियल डालेंगे। सो सही सही क्रेडेंशियल हमारे ये हैं, इसको पूरे को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे ये ईमेल और ये पासवर्ड, यहाँ पे इसको हटा देंगे। इनवैलिड क्रेडेंशियल बता रहा है, व्हाई इज दिस अभिजीत 1, ओके। एक सेकेंड, हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए था, यूज़र नेम, सॉरी यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट। नाउ यू कैन सी हमारे पास में टोकन आ रहा है, रिफ्रेश और वो करके। और अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड डालूंगा तो ये मुझको दे देगा क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या एग्जैक्टली हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। सो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने JWT यूज़ किया हुआ है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, फ्रंट एंड वाले को। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे हम लोग एक प्रोफाइल करके व्यू बना लेंगे, जिसमें आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि प्रोफाइल व्यू वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास में टोकन होगा। सो प्रोफाइल व्यू हमने बना ली एंड यहाँ पे हम लोग को एक परमिशन क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। एंड सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं परमिशंस इज इक्वल टू परमिशंस अंडरस्कोर क्लासेस इज इक्वल टू, आप इसके अंदर कौन सी परमिशन क्लास को यूज़ करना चाहते हो। तो हम लोग इसके अंदर इस ऑथेंटिकेशन क्लास को यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस लेट्स इंपोर्ट क्या, इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सो इस वाले राउट को वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जिसके पास में ये टोकन होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग गेट कर देंगे रिटर्न, एंड जो भी चाहो वो डिटेल यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो। जैसे क्या करूँगा मैं यहाँ पे, यूज़र इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र सीरियलाइजर इज इक्वल टू यूज़र सीरियलाइजर करके हम लोग एक सीरियलाइजर बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे डेटा को अपने भेज सकते हैं। या फिर यही जो रजिस्टर सीरियलाइजर है इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट रजिस्टर सीरियलाइजर। इसकी स्पेलिंग गलत है, चीज़ को ध्यान रखना, स्पेलिंग सही करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास में एक रजिस्टर सीरियलाइजर हो गया एंड रिटर्न करवा देंगे क्या, ये चीज़ को रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट डेटा,
ओके, एंड इस प्रोफाइल को URLs में मेंशन करवा लेते हैं। page/profile dot as view. Okay, now let's go and let's test this. Profile, so this will say authentication credential not provided, एंड अगर हमें ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल मिल जाते हैं तभी हम इस राउट को एक्सेस कर पाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में टोकन आया, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स टाइप ऑथोराइजेशन, एंड यहाँ पे हमें BRL लिखना पड़ता है टोकन। ओके, नाउ लेट्स हिट, जस्ट अ सेकंड, एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी, JWT टोकन। टोकन क्लास इन Django यूज JWT टोकन फॉर ऑथराइजेशन इन Django REST फ्रेमवर्क। Here what we can do is we can paste this, so it will work because हुआ क्या है यहाँ पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो Django होता है वो आपका सेशन ऑथेंटिकेशन को यूज़ करता है जब आप इधर उधर जाते हो, एंड हम GRF यूज़ करें, हमें सेशन ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे JWT टोकन को यूज़ करने वाले हैं। फॉर दैट रीज़न हमने यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क में ऑथेंटिकेशन क्लास को इस चीज़ को मेंशन करके रखा हुआ है, एंड आप देखोगे जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पे फेच होकर के आ रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आप कोर्स को चेकआउट करना चाहते हो डेफिनेटली जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दिस कोर्स कम्स विद द प्री रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं हर वीक हमारे यहाँ। आपको हर हफ्ते मैं आपके साथ में आऊँगा जिसमें आपके कोई भी डाउट होने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको कुछ भी डाउट होता है, आप लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है, यू कैन मेंशन इट। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जिसके अंदर आप इंटरैक्ट कर सकते हो। आप ही जैसे कई सारे होशियार और बढ़िया बढ़िया डेवलपर हैं जो कि हर डेली एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। एंड डू चेक आउट दिस कोर्सेज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज यू विल एवर फाउंड, एंड दिस कोर्स इज टोटली इनसेन लेवल, जिसमें आपको काफका, रैबिट, रेडिस, MQ हर चीज़ सिखा रहे हैं। एंड आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाला कूपन कोड को यूज़ करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।